तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। नमस्ते बच्चों, मैं राकेश पुनिया आप सभी का अच्छी शिक्षा यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे की वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों गुलाम वंश में, गुलाम वंश पढ़ रहे थे हम, और गुलाम वंश में हमने चर्चा कर ली थी बच्चों 1240 ईस्वी तक। गुलाम वंश में हम कहां तक पढ़ चुके थे? 1240 ईस्वी तक। हमने पढ़ा था कि 1236 से लेकर के बच्चों 1240 तक जो शासन काल रहता है वो रहता है बच्चों रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान का शासन काल रहता है 1236 से लेकर के 1240 तक। अपने प्रेम के चक्कर में, अपने प्यार के चक्कर में रजिया दिल्ली सल्तनत की गद्दी को गवा देती है बच्चों। और रजिया के बाद रजिया का भाई शासन संभालता है बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह को रजिया ने एक उपाधि दी थी, अमीर शिकार की उपाधि, और उसी बहराम शाह ने शिकार कर लिया किसका? रजिया सुल्तान का। किसका शिकार किया? रजिया सुल्तान का। बहराम शाह राजा बन जाता है। 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक जो शासन रहता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे, वो किसका रहता है? बहराम शाह का। किसका शासनकाल रहता है? बहराम शाह का। बहराम शाह एक उपाधि देता है बच्चों नायाब-ए-मामलिकात। नायाब-ए-मामलिकात। नायाब-ए-मामलिकात जो उपाधि है ये बहराम शाह देता है एतगीन को। किसको देता है? एतगीन को। और एतगीन ने रजिया सुल्तान को मृत्यु के घाट उतारने में बहराम शाह की और याकूत की क्या की थी? हेल्प की थी, मदद की थी। तो एतगीन को ये उपाधि दे देता है बहराम शाह नायाब-ए-मामलिकात। ये ऐसी उपाधि थी बच्चों, इस उपाधि में, ये उपाधि जिसके पास होती थी ना, रियल में राजा वही होता था। रियल में राजा वही होता था, पूरा शासन वही संभालता था जिसके पास ये उपाधि होती थी। तो बहराम शाह तो नाम का राजा था, लेकिन पूरा का पूरा शासन सत्ता कौन संभालता था? दिल्ली सल्तनत की एतगीन संभालता था। अब बच्चों एतगीन की प्रशंसा जो है वो लोगों में ज्यादा होने लगी। एतगीन की छवि, एतगीन के कार्य ऐसे थे कि उसकी छवि बढ़ गई लोगों में। ये देख करके बहराम शाह को लगा कि कल को तेरा पत्ता कट जाएगा, इसीलिए बहराम शाह ने क्या किया? एतगीन की हत्या करवा दी। एतगीन की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। जब लोगों को पता चला, जब अमीरों को, सूबेदारों को पता चला कि एतगीन की हत्या किसने करवा दी? बहराम शाह ने करवा दी, तो वहां की जो जनता थी, दिल्ली सल्तनत की जो जनता थी, उन्होंने कहा कि बहराम शाह अपने ही व्यक्ति का नहीं हुआ, अपने एतगीन का ही नहीं हुआ। उसका दोस्त था बहराम शाह का कि एतगीन की अगर ये हत्या करवा सकता है तो हमारा भला कहां से करेगा? तो जनता ने बहराम शाह को भी क्या किया? मृत्यु के घाट उतार दिया। मृत्यु के घाट उतार दिया। अब 1242 से लेकर के बात करते हैं 1246 ईस्वी की। 1246 से 1242 से 1246 तक जो दिल्ली सल्तनत पे शासन रहा वो रहा बच्चों अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह इल्तुतमिश का पहली पत्नी से ये बेटा था। अलाउद्दीन महमूद शाह का शासन रहा 1242 से 1246 ईस्वी तक। और इसको शासन सत्ता पे किसने बैठाया था बच्चों? बलबन ने। किसने बैठाया था? बलबन। बलबन दास था बच्चों। किसका? बलबन दास था। किसका? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का दास था बलबन। और बलबन ने अलाउद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। और 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन फिर धोखे से बलबन ने इसको क्या किया? गद्दी से हटवा दिया। और 1246 ईस्वी से लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट 1265 ईस्वी तक जिस व्यक्ति ने राज किया उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक। अब नसरुद्दीन महमूद कौन था? अलाउद्दीन महमूद शाह का भाई था और इल्तुतमिश का था पहली पत्नी से पुत्र। अब नसरुद्दीन महमूद जो था ना, उसने 1246 से 1265 तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया। और एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बलबन ने अपनी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी, बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी किससे? नसरुद्दीन महमूद से। किससे कर दी? नसरुद्दीन महमूद से। और नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया? बलबन को एक उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि? नायाब-ए-मामलिकात की उपाधि। कौन सी उपाधि दी? नायाब-ए-मामलिकात की उपाधि। अब संभालने कौन लग गया सारा का सारा जिम्मा?
प्रशासन का बलवन संभालने लग गया। अब कहते हैं खुशी इतनी हो गई नसरुद्दीन महमूद को, बलवन ने अपनी बेटी की शादी इससे महमूद से कर दी, तो दो चीजें इसको मिल गई, एक तो रानी मिल गई और दूसरा राजा ये खुद था, तो राजा को रानी मिल गई और चाहिए क्या। ये इतना खुशी में पागल हो गया, कहते हैं इस खुशी की वजह से ये पागल हो गया था बच्चों, और अंत में ये लाहौर के बाजार में खिलौने बेचा करता था। अंत में जो जीवन का अंतिम समय था इसका, उस समय लाहौर के बाजार में खिलौने बेचा करता था और खिलौने बेच करके अपना जीवन निर्वाह करता था, जीवन यापन करता था। अब देखिए बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे बलवन की बात करते हैं। बलवन का जो शासनकाल रहा बच्चों 65 के बाद, बलवन का जो शासनकाल रहा वो 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक, 1265 से लेकर के 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे जिस व्यक्ति ने राज किया, जिस व्यक्ति ने शासन किया, उसका नाम था क्या था, गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन। अब गयासुद्दीन बलवन ने दिल्ली सल्तनत पे 65 से लेकर के कब तक राज किया, 87 तक राज किया। गयासुद्दीन बलवन जो था ना बच्चों, वो एक दास था, किसका, इल्तुतमिश का। किसका दास था, इल्तुतमिश का दास था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बलवन ने दिल्ली सल्तनत पर कब तक शासन किया, तो 65 से लेकर के 87 तक बलवन ने क्या किया, शासन किया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक था बलवन। गुलाम वंश का क्या था, अंतिम शक्तिशाली शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक पूछा जाए कौन था, तो वो था बलवन। कौन था, बलवन था। बलवन जब राज दरबार में आता था ना, तो जनता उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, जनता उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, तो बलवन ने दो प्रणालियां चलाई यहाँ पे, एक तो सजदा प्रणाली, एक तो सजदा और दूसरी पावोस। दो प्रकार की प्रणालियां चलाई, दो प्रकार की प्रणालियां चलाई यहाँ पे बलवन ने। सजदा का मतलब तो है बच्चों कि जो राजा होगा उसके सामने सजदा करना, यानी कि सर झुकाना, और पावोस का मतलब होता है पांव को छूना। बलवन ने ये दो प्रणालियां चलाई कि जनता जब मैं राज दरबार में आऊं, जब या मैं कहीं से भी गुजरूं, तो जनता मेरे समक्ष सर झुकाएगी और क्या करेगी, मेरे पांव को छुएगी। ये दो प्रणालियां किसने चलाई, बलवन ने चलाई। एक और बात यहाँ पे, बलवन ने क्या किया, गुलाम चालीसा का अंत कर दिया। गुलाम चालीसा का अंत कर दिया बलवन ने। गुलाम चालीसा को किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। क्यों बनाया था, अपने शासन को चलाने के लिए उसके अंदर कुछ नियम लिखे हुए थे, अपने शासन को चलाने के लिए उसमें रूल एंड रेगुलेशन थे, और उस गुलाम चालीसा का अंत किसने किया, बलवन ने कर दिया। बलवन ने ही बच्चों बलवनी वंश का, बलवनी वंश, बलवनी वंश, बलवन ने अपने शासन काल में जो वंश बनाया उसका नाम क्या था, बलवनी वंश। बलवन ने बलवनी वंश को चलाया था। एक और बात, बलवन के अंदर इतना अहंकार था बच्चों कि उसने क्या किया, अपनी खुद की तुलना किससे करना आरंभ कर दी, परमात्मा से करना आरंभ कर दी, कि भगवान मैं स्वयं मैं ही भगवान हूं। उसने अपने आप को क्या कहा, नियामत खुदाई। बलवन ने अपने आप को क्या कहा, नियामत खुदाई, कि मैं खुदा के समान हूं। मैं क्या हूं, खुदा के समान, क्योंकि शासन में चलाता हूं तो मैं क्या हूं, खुदा के समान हूं। दूसरा इसने कहा था अपने आप को जिल ए इलाही, जिल ए इलाही। और आपको पता ही है बच्चों कि जो अपने आप को खुदा के समान मानना शुरू कर देता है ना, खुदा तो आपको पता ही है एक नूर है, एक तारा, एक स्टार लाइट है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। और अगर कोई इंसान अपने आप को खुदा मानना शुरू कर देता है ना, तो यूं समझ लो उसका अंत क्या है, निश्चित है, और बहुत ही ज्यादा क्या है, नजदीक है बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस टॉपिक से बच्चों, यूपीएससी लेवल की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, बलवन ने एक नीति चलाई थी बच्चों, बलवन ने एक नीति चलाई थी, एक पॉलिसी चलाई थी। उस पॉलिसी का नाम क्या था, लो एवं रक्त नीति। लो एवं रक्त नीति किसने चलाई, पूछा जाता है किस शासक ने लो एवं रक्त नीति चलाई, तो आपका आंसर क्या होगा, बलवन ने। यानी कि ब्लड एंड आयरन जो पॉलिसी है वो किसने चलाई थी, बलवन ने चलाई थी। क्यों चलाई थी ये पॉलिसी, देखिए बलवन का एक पुत्र था महमूद, बलवन का एक पुत्र था महमूद, और बलवन के पुत्र की, महमूद की हत्या कर देते हैं मुगल, और बलवन और इस महमूद को क्या कर देते हैं, महमूद की हत्या कर देते हैं, और बलवन को क्या करते हैं, काल कोठरी में डाल देते हैं। वो इस चीज का बदला लेने के लिए, वो बदला लेने के लिए एक नीति चलाता है, कौन सी, लो एवं रक्त नीति। यानी कि मंगोलों से बदला लेने के लिए वो कौन सी नीति चलाता है, लो एवं रक्त नीति। तो पूछा जाता है पेपर में बहुत बार कि बलवन ने कौन सी प्रणाली, कौन सी नीति चलाई, तो आपका आंसर होगा लो एंड रक्त नीति। एक और भी शासक हुआ
जिसने ये नीति चलाई थी वो था बच्चों हिटलर। हिटलर ने भी ये नीति चलाई थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। उसके बाद बात करते हैं 1287 तक ये अंत हो गया बलबन के शासनकाल का। लेकिन हमने पढ़ा कि गुलाम वंश जो है ना वो कब तक था, 1290 ईस्वी तक। कब तक था, 1290 ईस्वी तक। अब बलबन के जो पुत्र थे ना वो शासन करने के काबिल नहीं थे, अयोग्य थे, इसलिए बलबन ने क्या किया, अपने पोते को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। किसका, दिल्ली सल्तनत का। तो देखिए हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमने बात की थी गुलाम चालीसा का अंत कर दिया। अब एक इसका बेटा एक तो मर ही गया था महमूद, दूसरा इसका बेटा था बुगरा खां। बुगरा खां, बलबन का एक बेटा था बुगरा खां, ठीक है। और ये बलवंत का बुगरा खां जो पुत्र था ये अयोग्य था, शासन करने के काबिल नहीं था, भोग विलास में व्यस्त रहता था, बस इसे काम की ऐसी मतलब इसको आग लगी हुई थी, बस उसी में ये अपना पूरा जीवन गुजारना चाहता था। तो बुगरा खां के दो पुत्र थे बच्चों, यहाँ पे बुगरा खां के दो पुत्र थे। कौन कौन से, एक का नाम था केमुर्स और दूसरा था केकुवाद। एक केमुर्स और दूसरा कौन सा था, केकुवाद। तो बलबन ने क्या किया, अपने इस पोते को केमुर्स को क्या किया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया दिल्ली सल्तनत का, कि मेरी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी कौन होगा, केमुर्स होगा। लेकिन इसकी उम्र तो छोटी थी, कैमूर्स की उम्र क्या थी, छोटी थी, और छोटी उम्र में ये राजगद्दी संभाल नहीं सकता था। तो यहाँ पे बलबन ने एक उपाधि दे दी, किसको, नायाब ए मामलिकात की उपाधि, नायाब ए मामलिकात की उपाधि दे दी। किसको दे दी नायाब ए मामलिकात की उपाधि, वो दी बच्चों जलालुद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी को। और 3 साल तक 1290 तक, 87 में बलबन का अंत हो गया और 87 से बाद 3 साल तक 1290 तक गुलाम वंश रहा। 3 साल तक कैमूर्स ने क्या किया, राज किया, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने शासन सत्ता को संभाला। फिर खिलजी ने कैमूर्स से ये सत्ता छीन ली और खिलजी ने क्या किया, एक नए वंश का उदय किया, एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम आगे चल करके क्या पड़ा, खिलजी वंश। यानी कि यहाँ क्या खत्म हो गया, गुलाम वंश। गुलाम वंश में जैसा बच्चों हमने कहा शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की शुरुआत की थी 1206 में। 6 से लेकर के 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक राजा रहा। 10 से लेकर के फिर बात करते हैं 36 तक, तो कौन रहा, इल्तुतमिश रहा। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी 36 से लेकर के 40 तक रजिया सुल्तान रही। 40 से 42 तक बहराम शाह रहा। 42 से लेकर के 46 तक जलालुद्दीन महमूद शाह रहा। उसके बाद नसरुद्दीन शाह रहा 65 तक। और नसरुद्दीन के बाद हम बात करें कौन आया, बलबन। 65 से 87 तक किसने राज किया, फिर बलबन ने। और 87 के बाद कौन आ गया, बलबन का पोता कैमूर्स आया। और उस कैमूर्स तो बस नाम का राजा था, लेकिन संभालता कौन था दिल्ली सियासत, जलालुद्दीन खिलजी संभालता था। कौन संभालता था, जलालुद्दीन खिलजी संभालता था। और फिर जलालुद्दीन खिलजी ने कैमूर्स को इस राज से हटा करके क्या किया, अपने एक नए वंश की स्थापना कर दी, जिसे क्या कहा गया बच्चों, खिलजी वंश। जिसे क्या कहा गया, खिलजी वंश। खिलजी वंश हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आज आप बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें बच्चों, ताकि आपको पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके ये जरूर बता दें बच्चों हम आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आप जिस हिसाब से आप बताएंगे उसी तरीके से बेटर पढ़ा रहे हैं तो अच्छा है, बेटर नहीं पढ़ा रहे हैं तो और भी अच्छे परिश्रम के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ हम आपके समक्ष होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।